ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया कि जब तक माया है तब तक विकल्प जरूर आएंगे और सतयुग में तो फिर माया होगी ही नहीं। इसको डिटेल में समझना है। उत्तर है, माया का अर्थ क्या है? पहले तो ये समझना है, माया कोई थोड़ी व्यक्ति तो है नहीं। माया का अर्थ यही है, 5 विकार या अवगुण, क्योंकि अवगुण से ही विकार उत्पन्न होते हैं। और हमने तैसे जन्म तक शरीर के भान में आते आते बहुत सारे अवगुण बाहर ला दिए हैं। माना अवगुण हमारे अभी एकदम टॉप बाहर आ गए हैं और गुण मर्ज हो गए हैं। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम अच्छे गुण धारण करने के लिए गुणों का चिंतन, आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन करने का प्रयत्न करते हैं। और हमारा जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना है, जो हमारे साथे चक्र के आसपास एनर्जी के रूप में घूमते रहते हैं, तो वो एकदम ऊपर है, माना नेगेटिव एनर्जी से भरपूर है। तो इसीलिए उसमें हमने कितने सारे संकल्प चलाए हैं और सब उसमें भरे हैं। तो वो भी समय अनुसार बाहर आते रहते हैं, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है। और दिन प्रतिदिन हमारी जो अवस्था है, शरीर भान है, वो इतना बढ़ गया है कि हम सोचते भी वही है। विकल्प का अर्थ क्या है? नेगेटिव, व्यर्थ, टॉक्सिक विचार चलते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंदर भरी है और उसमें से हम अच्छी चीजें बाहर लाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो उसका जो स्विच है वो हमारे संकल्प है। तो ये पुरुषार्थ जब हम करते हैं तभी पता चलता है। दुनिया वाले को ये पता ही नहीं है कि क्या संकल्प विकल्प कैसे उठते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे ऊपर विजय प्राप्त करे, ये तो किसी को पता नहीं है। इसीलिए उसके जीवन में दुख सुख चलता रहता है और वो तो कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे। यहाँ हमें अपने सारे गुणों को इमर्ज करना है, आत्मा में शक्ति भरना है और सतो प्रधान बनाना है। इसीलिए हम उसको चिंतन में लाकर योग में पक्का बन और पॉजिटिव एनर्जी से लेयर बनाना का पुरुषार्थ करते हैं। तो हमारे से ही सारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को खत्म होने के लिए वो आए गए, लेकिन हमारा काम है फुल स्टॉप लगाना। ये सारे जो भी नंबर पढ़ते हैं वो सिर्फ फुल स्टॉप लगाने में ही पढ़ते हैं। पहले पहले नहीं लगेगा, बहुत चलेगा। तो उसकी विधिया हमने बताई है, कैसे मन के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ चक्र है उसके लेयर बदलकर मन को कैसे बदले। क्योंकि यहाँ बाबा माना परमात्मा यही सिखा रहे हैं कि मन को हम निसंकल्प नहीं कर सकते, मन कभी भी शांत नहीं रह सकता, लेकिन मन को पॉजिटिव बनाकर क्रिएटिव बनाना है, माना सकारात्मक बनाना है। और तब हमारा योग लगेगा और हम एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो सकेंगे। उसका साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से सारे राज हमने बताया है यूट्यूब पर। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है कि इस अवस्था प्राप्त करने के लिए कैसे हम युक्ति युक्त, योग युक्त घर में रहकर कर सकते हैं। उसकी 15 ऑडियो हमने बनाई हैं, जो हमने खुद ने किया वही हम बता रहे हैं। तो वो सब अगर आप करेंगे तो ये अवस्था होगी। क्योंकि यहाँ कौन कितना विजय प्राप्त करता है उस अनुसार सतयुग में
उस अ, जन्म में आते हैं, ऐसा ही जीवन मिलेगा। क्योंकि सतयुग माना वहाँ कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं होंगे, क्योंकि अवगुण ही नहीं है। सारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन गए होते हैं। आत्मा की शक्ति 100% हो जाती है और नेगेटिविटी सब मर्ज हो जाती है। तो ये शिव बाबा ने आके हमें बताया कि ये सृष्टि का खेल ही मर्ज और इमर्ज का है। अभी नेगेटिविटी इमर्ज है, पॉजिटिविटी मर्ज है, गुण मर्ज है, अवगुण इमर्ज है, विकार इमर्ज है। तो हमें अभी पुरुषार्थ करना है, जो मर्ज है गुण और शक्तियाँ और हमारी जो भी विशेषताएं हैं उसको बाहर लाना है, और जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको मर्ज करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये पुरुषार्थ करेंगे तब ऐसी दुनिया भी आएगी और हम उस दुनिया में जाने के लायक बन सकेंगे। इसीलिए बॉक्सिंग जो खेलते हैं, माना जो बॉक्सिंग कराटे वगैरह फाइटिंग की गेम खेलते हैं, तो क्या होता है, वो सभी से तो ऐसी मारामारी नहीं करता ना, सिर्फ उनसे ही करेगा जो उनके बराबरी में है। तो यहाँ भी हम जब पॉजिटिव बनना चाहते हैं, माना बॉक्सिंग करना शुरू करते हैं, तब माया भी सामने इतनी ही ज्यादा बॉक्सर बनकर इतनी हमें पछाड़ती है, लेकिन फिर भी हम खड़े होते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है माया ही मूर्छित हो जाती है, तब हम विजय प्राप्त करते हैं। इसके लिए YouTube पर जो भी हमने रखी है राज, वो समझो और अपने चक्र को पॉजिटिव लेयर्स बनाओ, और पहली योग की जो अवस्था है उसको पक्की करो। हर रोज मेरे हर एक प्रश्न में यही आता है। इसीलिए आप चैनल पर जा सकते हो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि वैसे आपको समझाया जाता है और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्होंने भी अपनी अपनी पवित्र आत्मा आए अपना पाठ बजाती है, फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना है। तो प्रश्न यह है कि उस समय उनमें दो आत्माएं होती है, तो दोनों को सुख दुख का सामना होता है, ये समझना है। उत्तर है, देखो YouTube पर और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी ये सब आता है टॉपिक। उसमें हमने बताया है कि जो मुख्य धर्म है, 4 धर्म जो मुख्य है, इब्राहिम या फिर नो मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट है वो, और ये बौद्ध धर्म है, जो मुख्य 4 धर्म है। बाद में जो धर्म आए वो तो उनके डालिया है, माना उसमें से फाटे पड़े हुए हैं। तो मुख्य धर्म आत्माएं उनकी आत्माओं के लिए धर्म की स्थापना करते हैं। तो वो ऊपर से जब आती है तो संपूर्ण पवित्र है। वैसे भी सृष्टि पर कोई भी आत्मा पहली बार आए तो कभी भी दुख नहीं मिलता, ये लॉ है। इसीलिए उनको संपूर्ण सुख मिलता है। लेकिन ये धर्म स्थापक है, इसीलिए वो धर्म की स्थापना करेंगे। तो जब भी कोई धर्म की स्थापना होती है तो अनेक विघ्न आते ही है, तो इसके लिए दुख भोगना पड़ता है। तो वो आत्मा कैसे भोगेगी? इसीलिए पहले वो उन आत्मा के शरीर में आते हैं जिनके इनके साथ हिसाब किताब है,
और वो ऑलरेडी यहाँ इस सृष्टि पर है, और शायद वो भी हमारे 33 करोड़ वाली भी आत्मा हो सकती है, तो उसमें आएगी क्योंकि उसके भी कर्म है। तो उसके तन में, जिसके तन में वो आती है, उनको ही दुख मिलता है। और जो अंदर प्रवेश करती है, माना जो धर्म आत्माएं हैं, वो उस समय उस दुख से पार रहते हैं, उसको दुख नहीं होता, वो खिसक जाते हैं। माना वो उसको कोई उसकी असर नहीं होती। जैसे शिव बाबा हमें कहते हैं कि जो भी परिस्थितियां आती है, बीमारी आती है, प्रॉब्लम आते हैं, वो सब ब्रह्मा बाबा फील करते हैं, शिव बाबा नहीं। ऐसे ही यहाँ भी है। और फिर वो आत्मा शरीर छोड़ देती है और बाद में वो उस धर्म की मेन आत्मा बनकर, धर्म स्थापक बनकर धर्म की स्थापना होती है। और वो पहले जन्म में अच्छी रीति सुख भोगते हैं, क्योंकि वो उस धर्म के जैसे गुरु है, इसीलिए उसको संपूर्ण मान शान सब कुछ मिलता है। फिर वो भी धीरे 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 जन्म बाय जन्म वो भी आत्मा नीचे उतरती है। इसीलिए कहा कि वो भी सुख दुख के खेल में आती है। वो धर्म स्थापन करके चली नहीं जाती है, लेकिन वो जन्म लेती ही रहती है। कोई भी आत्मा एक बार नीचे आई वापिस जा नहीं सकती, जब तक परमात्मा आके वापिस जाने के लिए रास्ता ना बताए और हरेक अपने हिसाब किताब चुकतू ना करे, तब तक कोई भी आत्मा जा ना सके। तो पहले जन्म में वो संपूर्ण सुख भोगती है, फिर धीरे 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 वो भी सुख दुख भोगती है, क्योंकि कर्म तो हर एक से होता है ना। कर्म के जो नियम है वो द्वापर से जो लगता है वो सबके लिए है। तो उस समय शरीर भार होने के लिए हम जब बड़े होते हैं, माना अच्छी पोस्ट पे होते हैं या अच्छा सब कुछ होता है, तो हमें देह अभिमान भी होता है। तो ऐसे कर्म हमारे बनते ही जाते हैं और गिरते ही जाते हैं। ये बाबा का कहने का भावार्थ है। ओम शांति।